मुझे योगी सरकार से बढ़िया आज तक कोई सरकार ही नहीं लगी। अच्छा, क्योंकि इसमें गुंडागर्दी एकदम खत्म है। इसका ना कोई सगा अपना है, गुंडा गुंडा है इस सरकार में। योगी जी तो बहुमत से आ रहे हैं दोबारा, बड़े बड़े बहुमत से आ रहे हैं। योगी सरकार ही आनी चाहिए। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बदमाशी कुछ नहीं है। हर बार हम तो ये कहना है कि योगी सरकार आनी चाहिए। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सरकार है। भ्रष्ट भी कम है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। जो बात है, सड़कें भी, विकास कार्य भी और भी सबसे चल रहा है बढ़िया। पहली सरकार में दंगे, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, अब की सरकार में यो नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा पब्लिक से भी कि इस बार भी योगी सरकार को ही बहुमत से लाएं। कोई अपना पराया नहीं है योगी सरकार के लिए, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। आने वाले टाइम में भी ये कम से कम 2 बार और आनी चाहिए। जब से योगी सरकार आई है, कोई मतलब किसी का डंगर तुम वहाँ बांध दो, गाय भैंस बैल कुछ भी बांध दो, कोई छेड़ने वाला नहीं। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ की बात कर रहे हैं ना राकेश टिकैत, इतने गाँव इसमें करीब 400 साढ़े 400 गाँव हैं मेरठ जिले में। एक गाँव का कोई किसान उनके पास नहीं है। एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। आज लोग बिना बह के कहीं भी रात को 12 बजे 10 बजे 11 बजे कहीं भी आ जा सकते हैं। कितना पैसा हो उसके पास, कहीं कोई क्राइम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडा राज खत्म होता है धीरे धीरे। क्या नाम सर आपका? गोपाल सिंह। अच्छा, आप यहाँ मेरठ जिले के रहने वाले हैं। आप बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी मुद्दा रहता है। हमेशा ये रहता है कि यहाँ दंगे बहुत होते थे मेरठ में, तो हर साल ऐसा हमने नहीं देखा जब दंगे ना हुए हों। आज की डेट में आपका क्या कहना है, आपका अनुभव क्या है योगी सरकार आने के बाद? बहुत बढ़िया अनुभव है। योगी सरकार ही आनी चाहिए। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बदमाशी कुछ नहीं है। हर बार हम तो ये कहना है कि योगी सरकार आनी चाहिए। सपोर्ट भाजपा से हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहली जो सरकार थी, पहली सरकारें, योगी जी तो आए हैं अभी 5 साल हुए हैं लगभग, पहली सरकारों में और अब में क्या अंतर देखा आपने कानून व्यवस्था में? पहली सरकार में दंगे, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, अब की सरकार में यो नहीं है। पुलिस का एक्शन होता है क्या? पुलिस पहले थोड़ा दब का काम कर रही है, अब बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है, आप इससे खुश? बिल्कुल, बहुत खुश है जी। सब खुश है। इस क्षेत्र के और कोई मुद्दे ऐसे रहे, जैसे बिजली का एक मुद्दा रहा है कि लाइट चली गई तो कई दिन में आएगी ही नहीं, ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा पैसों से, उसके बारे में बताइए। पहले बिजली आखिरी 5-6 घंटे, अब आ रही है 15-16 घंटे कम से कम। अच्छा, तो बढ़िया जी। आप कौन से गांव के हैं? अहमदपुरी। तो उस गांव में आपने कुछ सुधार देखा है क्या इस तरह? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, गजब। क्या नाम सर आपका? राजकुमार। इधर देखना है। अच्छा, ठीक। राजकुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? किला परिषदगढ़ के, मेरठ जिला। तो ये बताइए, जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठता था यूपी में कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है, आए दिन अपहरण, लूट, हत्या और महिलाओं के साथ छेड़खानी, आपका क्या कहना है? अब योगी सरकार आने के बाद क्या बदलाव है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सरकार है। भ्रष्ट भी कम है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। जो बात है, सड़कें भी, विकास कार्य भी और भी सबसे चल रहा है बढ़िया। नहीं, कानून व्यवस्था बताइए, इसमें आपके क्षेत्र में, किले में, पहले में और अब में कुछ अंतर दिखता है? फर्क है, गुंडागर्दी कम है बहुत। अच्छा, हाँ, पहले जो लूट की, हत्याओं की जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं है जी। अब नहीं हाँ। है। तो आप क्या कहते हैं, आगे भी ऐसी सरकार रहनी? बढ़िया यही है जी सरकार तो। और क्या, बस और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम अहमदपुरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे योगी सरकार से बढ़िया आज तक कोई सरकार ही नहीं लगी। अच्छा, क्योंकि इसमें गुंडागर्दी एकदम खत्म है। इसका ना कोई सगा अपना है, गुंडा गुंडा है इस सरकार में। अच्छा। मैं तो इस सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि गुंडों के प्रति योगी सरकार सख्त है, योगी जी सख्त हैं, वो चाहे कोई भी हो। पहली सरकार में और अब की सरकार में कुछ व्यवस्था में अंतर दिखा? पहली सरकार सपा सरकार थी, गुंडों का बोलबाला था, सरेआम गुंडे एकदम दूसरे कमजोर आदमी पे हुकूमत करते थे। इस एरिया में भी? इस एरिया में भी। अच्छा, हाँ जी। तो मेरठ, किला परिषदगढ़ में कोई भी एरिया, कोई यूपी का एरिया ऐसा छुटा ही नहीं था जिसमें उनकी गुंडागर्दी ना चली हो। लेकिन योगी सरकार ने अंकुश लगाया। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में अब सुधार है? बिल्कुल सुधार है सब। ठीक, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं तो यही कहना चाहूँगा पब्लिक से भी कि इस बार भी योगी सरकार को ही बहुमत से लाएं। हाँ जी, हाँ। बोल जी। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पे हमेशा सवाल उठे हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था के ऊपर? कानून व्यवस्था के ऊपर ये है कि अब तक जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, सब भ्रष्टाचार, थानों में सब दाढ़ी वाले इतने लंबे लंबे बैठे रहते, सब डंगर चोरी,
और मोटरसाइकिल चोरी सब काट, दुनिया भर का काट का धंधा इन लोगों का था, वो सब खत्म हो चुका है। वहाँ कोई अपना पराया नहीं है योगी सरकार के लिए, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। आने वाले टाइम में भी ये कम से कम 2 बार और आनी चाहिए। मतलब किला एरिया में भी आप कह रहे हो अपराध बहुत ज्यादा था? बहुत ज़्यादा चोरी, डंगर नहीं छोटे लोगों के। और जब से योगी सरकार आई है, कोई मतलब कई डंगर तुम वहाँ बांध दो, गाय भैंस बैल कुछ भी बांध दो, कोई छेड़ने वाला नहीं है। पहले डंगर जो है खोल के ले जाते। हमारी खुद 3 लाख की चोरी हुई है, 3 लाख की गाय चोरी हुई है, हमारी खुद हुई है। योगी सरकार से पहले? सपा सरकार में। सपा सरकार। हाँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं। पकड़ के भी दे दिया हमने हाथ में। अच्छा। हाँ, जब भी कुछ नहीं। क्यों पकड़ के हाथ में दे दिया, फिर भी क्यों नहीं करी कार्रवाई? ऊपर से शाहिद मंजूर जैसे बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत हाँ। ये शाहिद मंजूर कौन था जी? मंत्री थे, मंत्री थे, कैबिनेट तो मंत्री। आप कह रहे हैं मंत्री के इशारे पर कार्रवाई नहीं होती थी अपराधियों के खिलाफ? सारे काम होते थे मंत्री के इशारे पे। अच्छा। हाँ। अब भी नेता हैं बीजेपी में, बीजेपी सरकार है, अब भी अपराधियों को छुड़वाती है क्या सरकार में? नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है? बिल्कुल पक्की, ठीक है, तो आप योगी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल पक्के खुश। कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार और आनी चाहिए, जब जाके कम से कम सुधरी की स्थिति जब 2 बार और आ गया। 10 साल का टाइम और चाहिए, अभी बहुत कम। क्या नाम सर आपका? अमित। अमित जी, आप यहाँ किले परीक्षतगढ़ में है, मेरठ जिला। तो मेरठ जो है जाना जाता है क्रांति के लिए, क्रांति शुरुआत यहीं से हुई थी। आज योगी सरकार है और ये माना जा रहा है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है। पहली सरकार भी आपने देखी, आप पुराने हैं यहाँ पे बहुत साली, पहली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? पहली सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी सरकार में। आपको लगता है इस क्षेत्र की जो सुख शांति है, बदमाशी, उसमें कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। हाँ जी। सरकार बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। क्या नाम है आपका सर? मुकेश कुमार नाम है जी। मुकेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पहली सरकार में और अब की सरकार में आपको क्या फर्क दिखता है? एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। आज लोग बिना भय के कहीं भी रात को 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे कहीं भी आ जा सकते हैं, कितना पैसा हो उसके पास, कहीं कोई क्राइम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडा राज खत्म होता है धीरे धीरे। सड़कों का जाल बिछ रहा है, लोग 24 घंटे बिजली मिल रही है, बेईमानी खत्म होगी, राहत मिल रही है, लोग ईमानदारी जी रहे हैं, सुख चैन से लोग गेट खोल के आराम से सोते हैं। आप ये सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं? गाँव में जी, गाँव। कौन सा गांव है? माछरा। तो माछरा में आप बिजली की व्यवस्था देख रहे होंगे कुछ? बहुत बढ़िया जी, 20 घंटे लाइट आते हैं, 20 घंटे 20 घंटे आ रही है? जी, 20 घंटे लाइट आ रही है। मंत्री साहब ने पहली सरकार और अब की सरकार में कानून व्यवस्था को देखते हुए आप क्या देखते हैं, बताइए क्या फर्क? एक तो गुंडा राज खत्म हो गया है, अच्छा, बिजली की सुरक्षा है। पहली सरकार के और अब की सरकार में जो आप अंतर क्या देखते हैं? कुछ एरिया में कुछ विकास हुए हो, बताइए। जो पहले थानों की दलाली चलती थी, लोग ठेकेदार थे थानों के, कोई क्राइम होता तो ठेकेदारी करते थे कि हम पैसे दे लेकर उस क्राइम को दबा देंगे। अब ऐसा नहीं रहे, जो जिसे न्याय मिलना चाहिए न्याय हो रहा है उसके साथ, कोई बेईमानी नहीं हो रही, कोई रिश्वत घोटाला नहीं हो रहा। हाँ, हमें किसी ने बताया यहाँ पहले ऐसा था कि एक मंत्री थे मेरठ के, उनके इशारे पे ही थाने चला। हाँ, कानून उनके पास था, उनके इशारे पे कानून चलता था, जिसे उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस ने छोड़ दिया उसे। यूँ कहते थे जानवर भी खोल के ले जाएं। ऐसा ही था जी, लोग हाथ में छीन के ले आए थे 10 बजे दिन में। अच्छा, मेरे साथ खुद लूटपाट हुई थी। अच्छा, सब पुलिस ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं, रिपोर्ट कर दी, FIR कर दिया, आज तक सामान बरामद नहीं हुआ। अच्छा, ये अब थाने कभी जाना होता है या कोई गए हो, क्या अंतर लगता है? नहीं, थाने में सारी सुविधा है, आप जाओ अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। पहले रिपोर्ट लिखी जाती थी पहले, अच्छा, भाई आप यह तहरीर दे दो, फिर आप जाओगे रिपोर्ट बोले जी छानबीन कर रहे हैं, उसके बाद हम तहरीर लिखेंगे। अब सबसे पहले तहरीर दो, तुरंत FIR होती है। तुरंत FIR होती है, ये फर्क पड़ा है। जी जी, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ लूटपाट और जो हत्याओं का मेरठ में गढ़ रहा है, अब उसमें भी कुछ फर्क दिखता होगा? कम से कम 85% खत्म हो गया। 85%। अच्छा, मेरठ जो है, मेरठ सिटी लेकर आपसे बिल्कुल अटैच ही है। दंगों को लेकर भी माना जाता था कि हर साल कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब दंगे, अब क्या कहेंगे आप? नहीं, दंगे तो धीरे धीरे जो है ना, दंगे तो धीरे धीरे खत्म हो गए। लोग जो है गुमराह होते हैं, गुमराह होने के बाद अफवाह उड़ जाती हैं, कैसा हो गया, लोग जानकारी करते नहीं और बहकाव में आ जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, दंगे बचा देते हैं। इस एरिया में शांति है? अब शांति है, अब कोई अफवाह नहीं फैल रही। अगर कोई अफवाह फैलाता पकड़ा जाता है, तुरंत पुलिस कानून पालन होता है उसका और तुरंत बंद। अब कोई अफवाह नहीं फैलाती किसी। तो आप खेती करते हैं जी? तो खेती में इस एरिया में एक मेन मुद्दा रहा है गन्ने की पेमेंट का, और एक MSP को लेकर बात रही है।
आप क्या कहेंगे, गन्ने की पेमेंट पहली सरकार और अब की सरकार में कुछ फर्क है क्या? बहुत बड़ा फ़र्क हुआ। पहले एक साल तक का पेमेंट नहीं होता था, यानी कि शुगर फैक्ट्री चल गई इस साल और पिछले साल का पेमेंट फैक्ट्री में ड्यू होता था। लेकिन जब से सरकार आई है, 1-2 साल तो शुरू में दिक्कत आई, लेकिन पिछले 2020 के बाद अब इस साल जो पेमेंट है, पुराना तो पेमेंट हो गया, इस साल का केवल जो है 40 दिन का पेमेंट रहा मिल पर। केवल 40 दिन का? 40 दिन का पेमेंट है, सब पेमेंट निपटा दिया। और जो गेहूं की फसल थी उसका एमएसपी कितने दिन में आपके खाते में और कैसे आया बताइए? 1 हफ्ते बाद। आपने उस फसल को कैसे, कहाँ बेचा? जो सरकार ने वो लगाए ना अपने बिक्री केंद्र, जहाँ गोदाम खोले उन्होंने अपने सहकारी विभाग से खरीदे, वहाँ गेहूँ ले गए। पहले उनको ऑनलाइन रजिस्टर कराया, फिर उन्होंने बताया कि आप इस दिन ले जाओ, उस दिन गेहूँ ले गए, तुलवा दिया, साफ सुथ गेहूँ ले गए और 1 हफ्ते बाद खाते में पेमेंट आ गया। 1 हफ्ते बाद आ गया। तो राकेश टिकैत तो दिल्ली में आंदोलन कर रहा है और वो कहता है मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये सब मेरे हैं, किसान विरोध में हैं और योगी के विरोध में रहेंगे, क्या कहोगे? नहीं, मेरठ जो है किसानों की भूमि रही है, यहाँ किसान मजबूत खेती करता है बढ़िया। जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर तकनीकी आती है सारी मेरठ में जो है बढ़िया खेती होती है। और सारी लगभग अब हमारे लीची बहुत बढ़िया होने लगी है, गन्ना तो हो ही रहा, लीची, आम, अमरूद, ताइवान का, हम हमारे पपीता भी ताइवान का आ गया, ताइवान का बहुत बढ़िया पपीता, अमरूद भी हमारे यहाँ आ गया। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ की बात कर रहे हैं ना राकेश टिकैत, इतने गाँव इसमें करीब 400-450 गाँव हैं मेरठ जिले में, एक गाँव का कोई किसान उनके पास नहीं है। केवल मुजफ्फरनगर के 10-20 लोग उनके साथ हैं, कुछ पंजाब के लोग हैं। मेरठ का कोई किसान धरने में नहीं है, कोई धरने में नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, इस चुनाव में योगी जी को कुछ फायदा मिलेगा, ये जो सुविधाएं हुई है? योगी जी तो बहुमत से आ रहे हैं दोबारा, बड़े बड़े बहुमत से आ रहे हैं। शायद इस साल तो अब क्या इस चुनाव में विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। जो मुद्दे थे सारे योगी जी और मोदी जी ने समाधान कर दिया उनको। ये सरकार में बिना जातिवाद, बिना भेदभाव के काम होते हैं सबके। पहले जातिवाद ठप्पा था। और रही गन्ने की बात, अभी भाई साहब ने कहा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। पहले बिजली 1 हफ्ते रात में आती थी और 1 हफ्ते दिन में आती थी। दिन में 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती थी, बिल पूरे महीने का जाता था। अगर आप कैलकुलेशन करो ना तो उस टाइम 15 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल पे करना पड़ता था, लेकिन आज 3 रुपये, 3.5, 4 रुपये यूनिट बिजली का बिल जाता है, जितनी आप यूज़ करते हो बिजली।